हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये होगा पार्ट 1 आपका, आपके IBPS RRBs वगैरह के क्लर्क और PO के लिए। तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 मैं बाद में अपलोड करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इकोनॉमी कितने टाइप्स की हैं। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सबकी इकोनॉमीज़ अलग अलग हैं। इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, रशिया के पास अपनी है, USA की अपनी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबके पास अपनी अपनी इकोनॉमीज़ हैं, UK, फ्रांस। तो लेकिन सबका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन इकोनॉमी का किस किस में किया गया है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर के हिसाब से इकोनॉमी हो सकती है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो शेयर होता है केवल प्राइवेट शेयर होता है। एग्जाम्पल, यानी जितनी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट ओन कुछ नहीं होता। तो एग्जाम्पल इज़ USA। तो USA में इस टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अलावा जो सेकंड इकोनॉमी है जो पाई जाती है वो होती है सोशल इकोनॉमी। अब आपकी जो सोशल इकोनॉमी होती है, सोशल इकोनॉमी में जो शेयर रहता है सारा का सारा गवर्नमेंट का पास में होता है, गवर्नमेंट शेयर। तो इंडिया को तो हम नहीं बोल सकते कि इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल इकोनॉमी। इंडिया इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोनों में से किसी का भी एग्जांपल नहीं है। किसका है हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये है गवर्नमेंट सोशल इकोनॉमी। एग्जांपल इसका हो जाएगा रशिया या US, पहले उसको बोलते थे USSR। तीसरी जो इकोनॉमी है, दिस इज़ एन एग्जांपल जो इंडिया में फॉलो होता है, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसका एग्जांपल है इंडिया, जिसमें कि आपका शेयर जो होता है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दोनों के पास होता है। देखिए इंडिया में अगर हम बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं। आप हर एक इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं। स्कूल्स हैं, स्कूल भी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट भी हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, आपको दोनों सेक्टर्स के मिलेंगे, प्राइवेट भी मिलेगा, गवर्नमेंट भी मिलेगा। दिस शोज़ कि इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो थे, ये तीन थे कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इकोनॉमी को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होगा दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें जितने भी रिसोर्स दिए हैं उनका डायरेक्ट यूज़ जो हम लोग कर रहे हैं, वो वाला जो सेक्टर होगा सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एग्जांपल इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। और अगर प्राइमरी सेक्टर आपका मोर देन 50% होगा तो हम लोग उस इकोनॉमी को बोलेंगे एग्रेन इकोनॉमी या फिर प्राइमरी, जो कि जिसमें प्राइमरी सेक्टर का परसेंटेज 50% से ज़्यादा होता है। तो ये था पहला सेक्टर इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है। इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, इसे हम इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं। हर एक इकोनॉमी में यही सेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ बना रहे हैं वो होगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो इट इज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग विच यूजेस द प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी सेक्टर से हमको आउटपुट मिला है उसको एज अ रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दैट कम्स इन सेकेंडरी। आपकी बेकिंग इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल्स हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स विच कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी इकोनॉमी अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर जो है इज़ मोर देन 50%। अगर हम बोल रहे हैं सेकेंडरी इकोनॉमी, दैट मीन्स द सेकेंड परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज़ मोर देन 50%। तो दिस वाज द सेकेंड सेक्टर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड सेक्टर की, एंड द थर्ड सेक्टर इज़ टर्शरी सेक्टर। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो 9th क्लास में और 9th और 10th में जो ज्योग्राफी की बुक, इकोनॉमी की बुक है, उसमें ये दिया हुआ है। तो टर्शरी सेक्टर जो आपका है दिस इज़ रिलेटेड टू सर्विसेज, मीन्स वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। तो एग्जांपल इसका हो जाएगा हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट्स, these are the places where services are provided. So this is a tertiary sector of the economy. Apart from this, there are two terms in economy we hear very often, that is GDP and GNP. This is gross domestic product. This is gross national product. GDP means the income within the boundary of the country. Okay, and GNP जो हम लोग बात करते हैं, GNP is equals to GDP GNP is equals to GDP plus income from abroad. अब ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो रेमिटेंस आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उस वो भी हो सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी भी इसमें कैलकुलेट की जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि GNP अगर हम बात करें तो GNP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन GDP। ओके, इसके बाद में एक टर्म आपने इकोनॉमी में पढ़ी होगी, HDI। ये HDI क्या होता है? इट इज़ द ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। 3 पैरामीटर्स आर देयर विच आर टेकन इनटू अकाउंट टू calculate the HDI ranking. Those 3 parameters are standard of living, this is the first parameter. Second one is the knowledge, or you can say the level of education, and the third one is life expectancy. So these are the 3 parameters that are taken into account while calculating the HDI ranking. I repeat, standard of living, knowledge or the level of education, and the third one is the life expectancy. So I will be posting my next part in the coming days. Till then, have a nice day.